गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम करने जा रहे हैं हमारी हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है जैनिज्म। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम देखेंगे जैनिज्म के बारे में और हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम बुद्धिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं जैनिज्म के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैनिज्म है क्या। ठीक है, जैनिज्म जो है एक ऐसा धर्म है जो विश्वास रखता है अहिंसा में। अहिंसा, ठीक है, किसी भी तरह की वायलेंस नहीं होनी चाहिए। आपने अपने आसपास, ठीक है, या कुछ वीडियोस में, ठीक है, ऐसे लोग देखे होंगे जो अपने मुंह पे पट्टी बांध के चलते हैं, सफेद रंग का एक कॉटन का कपड़ा बांध के चलते हैं। ठीक है, तो उनका क्या मानना है कि जब हम सांस ले रहे हैं तो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे मुंह में जा रहे हैं, उनकी मृत्यु हो जा रही है। ठीक है, तो वो भी वॉयलेंस है। ठीक है, तो इस समय पता लग रहा है कि जैनिज्म नॉन वॉयलेंस को कितना स्ट्रिक्टली फॉलो करता है कि वो अपने मुंह के ऊपर पट्टी बांध के रखता है। जमीन के नीचे जो भी उगता है उसको खाता नहीं है, कि भाई खेती करते टाइम भी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मारे जाते हैं, इंसेक्ट्स मारे जाते हैं, तो हमें जीव हत्या नहीं करनी है। ठीक है, तो इन सब चीजों से, इन एक्टिविटीज से हम ये समझ सकते हैं कि जैनिज्म का बेस क्या है, अहिंसा। ठीक है, नॉन वायलेंस ही इसका बेस है, किसी भी तरह से हमने वायलेंस नहीं करनी है। इसके बाद, ठीक है, अच्छा, अब इसका गोल क्या है कि कोई जो है जैनी क्यों बन रहा है, जैनिज्म को क्यों एक्सेप्ट कर रहा है। जैनिज्म बोलता है कि हमारा लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, लिबरेशन। ठीक है, आत्मा को मोक्ष मिल जाना ही हमारा लक्ष्य है। ठीक है, यही हमारा गोल होगा। अब वैसे तो जैनिज्म काफी पहले से आया, लेकिन 6th सेंचुरी बीसी के टाइम में जैनिज्म अपने पीक पे था, काफी प्रोमिनेंट था उस टाइम। ठीक है, अब इस टाइम किसने इसको इतना डेवलप करा, तो महावीर स्वामी ने इसको डेवलप किया है, और उन्हीं के बारे में हम बेसिकली सबसे ज्यादा जैनिज्म में पढ़ते हैं। जैनिज्म में देखो, जो गुरु होते हैं जैनिज्म में, उनके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है ना, वो किया जाता है तीर्थंकरा यूज। ठीक है, तो जैनिज्म में जो गुरु होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, तीर्थंकरा बोलते हैं। अब इस हिसाब से टोटल जैनिज्म में कितने गुरु हुए, तो टोटल हुए थे यहाँ पे 24 गुरु, मतलब कि 24 तीर्थंकर। सबसे पहले जो तीर्थंकर थे वो थे हमारे पास ऋषभ देव, जिनको ऋषभनाथ भी बोलते हैं, और लास्ट हमारे पास थे महावीर स्वामी। पहले थे ऋषभनाथ और लास्ट थे हमारे पास महावीर स्वामी। तो चलिए हम थोड़ा सा ऋषभनाथ के बारे में देख लेते हैं। देखिए, इनका दूसरा नाम आदिनाथ भी है, इन्हीं को आदिनाथ बोलते हैं। ये है जैनिज्म के फर्स्ट तीर्थंकर। तो क्या अब हम ये भी तो बोल सकते हैं कि यही है जैनिज्म के फाउंडर। ठीक है, जैनिज्म को फाउंड किसने किया था, ऋषभनाथ ने, जिनको आदिनाथ भी बोलते हैं। अब ऋषभ देव के ना, इनके ना दो बेटे थे, एक का नाम था भरत और एक का नाम था बाहुबली। बाहुबली की वर्शिप की जाती है गोमतेश्वर के नाम से। आपने गोमतेश्वर सुना होगा, गोमतेश्वर के नाम से इनकी वर्शिप की जाती है, ऋषभ देव के बेटे की। ठीक है, और बाहुबली का स्टैच्यू है हमारे पास श्रवण बेलगोला में, कर्नाटका के श्रवण बेलगोला में इनका बहुत बड़ा स्टैच्यू है। इनकी भी वर्शिप की जाती है जैनियों के द्वारा। ठीक है, अब इसके बाद एक और तीर्थंकर है जिनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 23rd तीर्थंकर है हमारे पास पाशर्वनाथ। ठीक है, पाशर्वनाथ ने जैन धर्म के 4 महाव्रत दिए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्त्य और अपरिग्रह। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, ये तो समझ आता है। सत्य मतलब कि हमेशा ट्रुथ बोलो। अस्त्य मतलब कि नॉन स्टीलिंग, किसी भी चीज की कभी चोरी नहीं करनी है। अपरिग्रह होता है नॉन पोजेशन। अब देखो ना, नॉन स्टीलिंग का मतलब हम ये भी नहीं, सिर्फ चोरी वाला चोरी नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे ये बोलता है कि हर वो चीज जिसके ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर अधिकार नहीं जताना है। जो तुम्हारा नहीं है उसके ऊपर अधिकार मत जताओ, ये भी अस्त्य का ही मतलब है यहाँ पे। और फिर आते हैं हम अपरिग्रह की, मतलब ये करता है नॉन पोजेशन की बात। ठीक है, कि चीजों को पोजेस करके नहीं रखना है, सेविंग्स की तरफ ध्यान नहीं देना। जैसे हम चीजों को पकड़ के रखते हैं, ये मेरे कपड़े, ये मेरी चीज, ये मेरे रिश्ते, तो वो नॉन पोजेशन की तरफ को जाना है, चीजों को पोजेस नहीं करना है, ये बोलता है। ये पाशर्वनाथ ने बोला था। तो पहले 4 जो महाव्रत है जैनिज्म के, वो दिए थे पाशर्वनाथ ने। अब हम स्टडी करते हैं मेनली उस इंसान के बारे में जिन्होंने जैनिज्म को सबसे ज्यादा जो है अपने पीक पे लेके गए, ठीक है, पढ़ाया। महावीर स्वामी, ये थे जैन धर्म के 24वें और लास्ट तीर्थंकर। 24th बोलो या लास्ट तीर्थंकर बोलो, अभी तक के वो यही थे।
540 बीसी में इनका बर्थ होता है कुंडलग्राम में, ठीक है, वैशाली के पास ये जगह है कुंडग्राम, वहां पे इनका जन्म होता है, ठीक है। इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ, मदर का नाम था त्रिशला, ठीक है। ज्ञात्रिक एक डायनेस्टी या कुल है जिनसे ये बिलोंग करते थे, ज्ञात्रिक कुल से बिलोंग करते थे। इनकी शादी होती है यशोदा नाम की एक लड़की से। देखो जब आप बुद्धिज्म पढ़ोगे ना तो वहां पे आप पढ़ोगे यशोधरा, यशोधरा महात्मा बुद्ध की वाइफ होगी, और यशोदा जो है महावीर स्वामी की है। और इनकी बेटी का नाम है अनोजा प्रियदर्शिनी। बेटी की शादी होती है जामिल नाम के आदमी से, और यही जामिल जो है इनका पहला शिष्य बनेगा बाद में, ठीक है। अपने दामाद, इनका दामाद ही इनका पहला शिष्य बनता है। जब 30 साल की उम्र हुई इनकी, तो इनके बड़े भाई का नाम है नंदीवर्धन, ठीक है। तो ये अपने भाई नंदीवर्धन को से परमिशन देते हैं और ब्रह्मचर्य को धारण कर लेते हैं। अपने भाई से परमिशन लेके, इनके पेरेंट्स की डेथ होगी होती है इस टाइम, तो पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, इसके बाद अपने भाई नंदीवर्धन से परमिशन लेते हैं और जैनिज्म को, या फिर जैनिज्म को तो क्या एक्सेप्ट किया, तो घर छोड़ देते हैं, मतलब ब्रह्मचर्य धारण कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, अब जब इन्होंने घर छोड़ा तो इनका कोई गुरु बनाया होगा इन्होंने, इन्होंने अपना पहला गुरु बनाया था मखली गोशाल को, ठीक है। मखली गोशाल के साथ ये ऑलमोस्ट 6 साल रहे, ठीक है। यही मखली गोशाल थे जिन्होंने आजीविका संप्रदाय को फाउंड किया था। आजीविका के बारे में हम पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिंदुसार, ठीक है। जो बिंदुसार थे उन्होंने आजीविका संप्रदाय को एक्सेप्ट किया था, ठीक है। और ऐसा बोलते हैं कि बाद में लेटर पीरियड में अशोक ने भी कभी आजीविका को अपनाया था। तो आजीविका का फाउंडर कौन है? मखली गोशाल। आजीविका क्या है? आजीविका ये मानता है कि भाई जो होना है वो होके ही रहता है, चाहे तुम कर्म करो नहीं करो, जैसा होना है वैसा होके रहेगा, जो नहीं होना है चाहे तुम कुछ कर लो नहीं होगा। मतलब जो किस्मत के सहारे बैठे नहीं होते कि जैसा होना है हो ही जाएगा, वो आजीविका संप्रदाय है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट इसके बाद महावीर स्वामी की जब इनकी बात करते हैं तो इनको कैवल्य कैसे मिला या ज्ञान कैसे मिला, जिसके लिए हम एनलाइटमेंट वर्ड यूज करते हैं। 12 साल इन्होंने तपस्या करी थी, तब जाके इनको जो है 42 साल की उम्र में जो है वो एनलाइटमेंट हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। कहाँ पे हुई थी? जंबिक ग्राम में इनको ऋजुपालिका नदी के किनारे जो थी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जंबिग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे 12 साल इन्होंने तपस्या करी थी, जिनमें से 6 साल तो मखली गोशाल के साथ ही रहेंगे, तब जाके इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। अब आपको हमेशा पेड़ का नाम पूछता है कि कौन से पेड़ के नीचे ये तपस्या कर रहे थे जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो महावीर स्वामी कर रहे थे साल के पेड़ के नीचे तपस्या, ठीक है, जब इनको होती है ज्ञान की प्राप्ति। अच्छा, अब देखो जब इनको एनलाइटमेंट हो जाती है तो इनके कुछ अलग अलग नाम पड़ते हैं। जैसे इनको बोला जाता है जीन। जीन क्या होता है? एक मिनट। जीन क्या होता है? जिसने अपनी सेंसेस को कंक्वायर कर लिया हो, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, उसको बोलते हैं जीन। जीन होता है एक तरह से विजेता, ठीक है। तो क्या जीता उसने? जिसने अपनी सेंसेस को कंक्वायर कर लिया वो है जीन, ठीक है। इन्होंने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो दिया था राजगीर के पावा में, ठीक है। फिर जैनिज्म एक कम्युनिटी इन्होंने बनाई, ठीक है। अब 468 बीसी के अराउंड जो है पावापुरी में ही 72 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। 468 में पावापुरी में 72 साल बीसीई है, ये याद रखना है, तो वहां पे इनकी मृत्यु होगी, ठीक है। जब इन्होंने ज्ञान पाया था तो इनको जीन बोलते थे। कैवल्य, अरहत, निर्ग्रंथ, ठीक है, जितेंद्रिय, ये सारे टाइटल्स दिए गए थे इनको जब इनको एनलाइटमेंट हो गई थी उसके बाद। अब देखो जैनिज्म विश्वास रखता है कि आत्मा होती है, तभी तो उसको मोक्ष मिलना है। ये कर्मों में विश्वास रखता है कि हमारे कर्म जितने अच्छे होंगे उतने अच्छे कर्म करने की कोशिश करनी, तभी तो ये नॉन वायलेंस को बोलते हैं कि अगर तुमने वायलेंस की तो तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। रीबर्थ में भी विश्वास रखता है कि भाई अगर हमने अच्छे कर्म नहीं किए, ठीक है, तो हमें फिर जन्म लेना पड़ेगा, हमें मोक्ष नहीं मिलेगा अगर हमने अच्छे कर्म नहीं किए तो। अब कौन सी चीजें हैं जिनमें जैनिज्म विश्वास नहीं रखता है? जैनिज्म वेदों में विश्वास नहीं रखता है, ठीक है। ना ये मानता है कि परमात्मा जैसी कोई चीज है। इसका मानना है कि ना हमें बनाने वाला है ना हमारा विनाश करने वाला है, ठीक है। ना क्रिएटर है ना डिस्ट्रॉयर है, ठीक है।
तो परमात्मा को मानने से ये इनकार करता है, वेदों में ये विश्वास नहीं करता, ना ही ये कास्ट सिस्टम को मानता है, एनिमल सेक्रीफाइस वायलेंस के तो ये बिल्कुल अगेंस्ट है। ठीक है, जैनिज्म का बेस ही है नॉन वायलेंस। ठीक है, तो आपको पूछेंगे वेदों में विश्वास रखता है कि नहीं, परमात्मा में रखता है कि नहीं, तो वेद और परमात्मा में ये विश्वास नहीं रखता है, लेकिन ये आत्मा में विश्वास रखता है और पुनर्जन्म में भी ये विश्वास रखता है। ओके, अब जैनिज्म मानता है, जैनिज्म तीन चीजों में विश्वास रखता है, तीन ज्वेल्स, मतलब एक तरह से जो बेस बन के चले हुए हैं जैनिज्म के। ठीक है, इनको बोलते हैं त्रिरत्ना शब्द यूज किया जाता है कि जैनिज्म के तीन रत्न है, तीन ज्वेल्स हैं जिनके ऊपर जैनिज्म का बेस चला हुआ है, जैनिज्म चला हुआ है। राइट फेथ, राइट फेथ और राइट रीजन, इसका क्या मतलब है? देखो, जैनिज्म मानता है कि सबसे जरूरी है कि तुम विश्वास किसमें रख रहे हो। ठीक है, कि जिसमें तुम विश्वास रख रहे हो वो सही होना चाहिए, और इसका मानना है कि सही कौन है, तो सही है हमारे तीर्थंकर। ठीक है, जो गुरु हैं। ठीक है, जैनिज्म क्या मानता है कि जिसमें आप विश्वास रखोगे वो सही होना चाहिए, और सही है तीर्थंकर। ठीक है, तो स्मयक दर्शन वर्ड, स्मयक मतलब सही, स्मयक वर्ड का मतलब हुआ सही, दर्शन हुआ देखना, मतलब जिसको देख के तुम चल रहे हो, जिसमें तुम विश्वास रख रहे हो, फेथ रख रहे हो, वो सही होना चाहिए। अब राइट नॉलेज, जो तुम्हें ज्ञान मिल रहा है वो ज्ञान सही होना चाहिए, स्मयक ज्ञान। राइट एक्शन, जो तुम अब इस ज्ञान को लेने के बाद कर्म करोगे, वो कर्म तुम्हारे क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए। ठीक है, तो स्मयक दर्शन, स्मयक ज्ञान, स्मयक आचरण। ठीक है, मतलब कि दर्शन, जिस चीज में विश्वास रख रहे हो वो सही होनी चाहिए, जो नॉलेज ले रहे हो वो भी सही होनी चाहिए, और तुम्हारा बिहेवियर, जो कंडक्ट है तुम्हारे, वो भी बिल्कुल सही होने चाहिए। अब जैनिज्म के 5 प्रिंसिपल्स है मेन: अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अहिंसा, जो मैंने बोला कि किसी भी तरह से वॉयलेंस नहीं करनी है, और जब ये वॉयलेंस की बात कर रहा है तो ये सिर्फ फिजिकल वॉयलेंस की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, जैनिज्म का मानना है कि अगर तुमने अपने मन में भी किसी के लिए कुछ बुरा विचार लाया तो तुमने एक नेगेटिव एनर्जी रिलीज करी है, और वो भी वॉयलेंस है। ठीक है, तो मन में भी किसी दूसरे के लिए, किसी के लिए भी कोई नेगेटिव विचार नहीं लाना है, क्योंकि वो एनर्जी की फॉर्म में नेगेटिविटी फैलाएगा, मतलब कि वो भी हिंसा है। सत्य, हमेशा सच बोलो। अस्त्य, कोई भी चीज की चोरी नहीं करनी है। ठीक है, मतलब जिस पे अधिकार नहीं उस पे अधिकार मत जताओ। अपरिग्रह, पोजेशन मत रखो, मतलब कि प्रॉपर्टी सेविंग वगैरह चीजों को इकट्ठा करके नहीं रखना है। ब्रह्मचर्य, अब देखो, ये जो पहले चार है मैंने आपको पहले भी बताया, इनको ऐड किया था 23rd तीर्थंकरा ने। ठीक है, और ये जो ब्रह्मचर्य है इसको ऐड किया है 24th महावीर ने। ठीक है, महावीर स्वामी ने। तो ये ध्यान रखना है कि भाई पहले जो चार है उनको किसने ऐड किया है, तो उनको ऐड किया था 23rd ने, और 24th तीर्थंकरा मतलब महावीर स्वामी ने किसको ऐड किया था, ब्रह्मचर्य को उन्होंने ऐड किया है, जो पांचवा हमारा बेस है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, हुआ क्या, एक बार जो मगध वाला एरिया था, ठीक है, तो वहां हो जाता है, वहां हो गया था, सूखा पड़ गया था वहां पे, लोगों के खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा था। ठीक है, प्यास से मर रहे थे लोग। तो उस टाइम महावीर स्वामी के ना दो शिष्य थे, उनकी डेथ के बाद की कहानी है ये। ठीक है, तो महावीर स्वामी के दो शिष्य थे। ठीक है, तो उन दोनों शिष्यों ने, उन दोनों के शिष्यों के बीच में ना थोड़ी सी इश्यूज होने लगे, इशू भी नहीं थे, जैसे एक का नाम है हमारे पास भद्र बाहु। ठीक है, और एक का नाम है स्थूल भद्र। ठीक है, तो ये जो भद्र बाहु है ये स्थूल भद्र को बोलता है कि देख भाई यहाँ पे सूखा पड़ गया है। ठीक है, अनाज है तो कुछ बचा नहीं है, पानी नहीं बचा, अनाज नहीं बचा, तो जब लोगों के पास खुद के लिए, तो हमें भिक्षा में क्या ही देंगे लोग, तो हम यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि कुछ टाइम के लिए कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, जब यहाँ पे मगध में सिचुएशन बेटर हो जाएगी तो हम वापस आ जाएंगे। तो ये जो दूसरा है ना स्थूल भद्र, ये मना कर देता है जाने से, ये बोलते भी हमारे गुरु की भूमि है, तो चाहे मृत्यु को ना हो जाए हम यहीं पे रहेंगे, हम छोड़ के नहीं जाएंगे। तो भद्रबाहु क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि ठीक है अभी इसको तो जाना नहीं है तो मैं चला जाता हूँ। तो भद्रबाहु चला जाता है साउथ वाली स्टेट, जैसे कर्नाटका वगैरह ना, वहां पे चला जाता है। ठीक है, और अपने कुछ शिष्यों को साथ ले जाता है।
तो वो लोग जो भद्रबाहु की साइड पे थे, मतलब कि जैनिज्म के शिष्य वगैरह जो थे, वो चले जाते हैं भद्रबाहु के साथ, और स्थूलभद्र वहीं पे रहता है। ठीक है, अब सूखा वगैरह खत्म हो गया। बड़े सालों के बाद जब भद्रबाहु जो होता है वो रिटर्न करता है, वापस आता है यहाँ पे। ठीक है, अब भद्रबाहु इतना टाइम कहीं और रह के आया है। ठीक है, अब जब वापस आया तो ऑब्वियस सी बात है भद्रबाहु की सोच में काफी परिवर्तन आए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे स्थूलभद्र और भद्रबाहु की ना सोच मैच नहीं करती है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ है। तो यहीं पे डिसाइड होता है कि अब डिसाइड क्या होना था, ऑब्वियस हो चुका था कि जैनिज्म अब दो पार्ट्स में बंटना ही था। तो यहाँ पे जैनिज्म जो था ये दो भागों में बंट जाता है, एक है दिगंबर और दूसरा है श्वेतंबर। ठीक है, जो भद्रबाहु के फॉलोअर थे, ठीक है, उनको बोला गया दिगंबर। ठीक है, और जो स्थूलभद्र के थे उनको बोला गया श्वेतंबर। तो अब हम दिगंबर और श्वेतंबर का डिवीजन देख लेते हैं। ठीक है, दिगंबर ये लोग जो थे ये हमेशा न्यूड रहते थे, ये अपने शरीर पे कोई कपड़े धारण नहीं करते थे। ठीक है, जो फीमेल दिगंबर होती है वो सफेद साड़ी पहनती थी, अनस्टिच्ड होती थी जो। ठीक है, पर मेनली इनमें फीमेल ऐड ही नहीं होती है, मेल को ही ज्यादा मतलब यहाँ पे इनके फॉलोअर्स होते हैं। ठीक है, ये जो दिगंबर है ये पूरी तरह से पांचों के पांचों महाव्रत को फॉलो करेंगे, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ठीक है, और ब्रह्मचर्य को भी। तो ये सारे के सारे पांचों महाव्रत को फॉलो करेंगे दिगंबर वाले। अच्छा, दिगंबर का ये मानना था कि औरतें जो है वो मोक्ष को डायरेक्टली नहीं पा सकती हैं। ठीक है, भद्रबाहु जो मैंने बोला वही इसके मेन फाउंडर है दिगंबर के। ठीक है, अब इनका क्या मानना था कि महावीर स्वामी जो थे वो अनमैरिड थे, उनकी शादी नहीं हुई थी। ठीक है, तो महावीर स्वामी अनमैरिड थे, मतलब हम उनके शिष्य हैं तो हम भी क्या रहेंगे, अनमैरिड। इसलिए पांचवा महाव्रत जो ब्रह्मचर्य था उसको भी ये लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, मल्लीनाथ ये भी एक तीर्थंकर थे। ठीक है, तो कुछ जगह पे हमें मिलता है कि मल्लीनाथ जो थे वो एक मेल थे, और कुछ में मिलता है कि मल्लीनाथ जो थे फीमेल थे। ठीक है, अब ये जो भद्रबाहु के शिष्य थे, मतलब कि ये जो दिगंबर है ये मानता है कि मल्लीनाथ मेल है। तभी तो देखो ऊपर इन्होंने बोला कि भाई औरतों को डायरेक्टली मोक्ष नहीं मिल सकता, ये भी यही बोल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा मोक्ष पाना इजी नहीं है। ठीक है, महावीर स्वामी भी अनमैरिड थे। ठीक है, तो इन सारी चीजों के चलते ये लोग क्या मानते हैं कि मल्लीनाथ जो तीर्थंकर थे वो मेल थे, ना कि फीमेल थे। श्वेतांबर इसका कुछ उल्टा चलता है, जैसे देखो जो मैंने बोला था मुंह के ऊपर पट्टी बांध के चलते हैं, तो ऐसे इन्होंने अपने मुंह के ऊपर पट्टी बांध के रखी होती है, क्योंकि इनका मानना है कि सांस लेंगे तो भी क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म शरीर में चले जाएंगे। ठीक है, ओके। श्वेतांबर वो होते हैं जो सफेद कपड़े पहन के रखेंगे, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। श्वेतांबर सफेद पहनेंगे, दिगंबर जो होते हैं वो नंगे रहते हैं। ठीक है, श्वेतांबर का मानना है कि औरतें भी मोक्ष पा सकती हैं, और इनका ये भी मानना है कि जो मल्लीनाथ है वो एक फीमेल है, फीमेल थे ना कि मेल थे। 19वें तीर्थंकर थे मल्लीनाथ। इनका मानना है कि जो मल्लीनाथ थे वो एक महिला थी, ना कि पुरुष थे। और दिगंबर का क्या मानना है कि मल्लीनाथ जो थे एक पुरुष थे। अच्छा, स्थूलभद्र जो मैंने बोला कि स्थूलभद्र और उनके शिष्य जो थे ये वो होते हैं यहाँ पे श्वेतांबर से इंटरलिंक। ठीक है, अब ये लोग मूर्ति पूजा भी करते हैं। ठीक है, हाँ, तो मेन जो डिवीजन है वो सारी चीजें आपको पता लगी कि श्वेतंबर जो होंगे वो। अच्छा, एक चीज रहेगी मेरे को श्वेतंबर में बताने को, श्वेतंबर जो होते हैं ये पहले चार जो महाव्रत है ना उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, मतलब पांचवा फॉलो नहीं करना है तो आपकी चॉइस हो सकती है। ठीक है, ब्रह्मचर्य को फॉलो करना ना करना, लेकिन पहले चार इनकी क्या है, यहाँ पे पहले चार कंपल्शन है। ठीक है, पांचवा कंपल्शन नहीं है। और दिगंबर में पांचों के पांचों कंपल्शन है, तुम्हें पांचों फॉलो करने ही पड़ेंगे स्ट्रिक्टली। अब कुछ जैन टेक्स्ट है हमारे पास। ठीक है, उनके बारे में देखते हैं। जैन टेक्स्ट जैसे हमारे पास है अगम। ठीक है, अगम में पाई गई है महावीर की जो शिक्षाएं हैं वो लिखी गई हैं अगम में। ठीक है, अब कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है आपसे पूछेंगे, तो देखो जैनिज्म के जो टेक्स्ट है ना वो प्राकृत में लिखे गए हैं, जिसको अर्धमागधी भी बोलते हैं। आपने याद रखना, आगे आप जब बुद्धिज्म पढ़ोगे तो वो पाली में लिखे हुए हैं। बुद्धिज्म के जितना भी ज्ञान है टेक्स्ट है वो पाली में लिखे गए होंगे, जैनिज्म के प्राकृत में लिखे हैं जिसे अर्धमागधी भी बोलते हैं।
ठीक है। इसमें महावीर की अगम में महावीर स्वामी की टीचिंग्स है, ठीक है। लैंग्वेज इनकी प्राकृत या अर्धमागधी है। तो इनके जैसे डिवीजन है, अंग अगम हो गया, अंग भय अगम हो गया, ठीक है। इसमें अंग अगम में डायरेक्ट टीचिंग है जिनको गांधारास ने कंपाइल किया है, और अंग भया अगम में जो है एक्सपेंडेड टेक्स्ट है, ठीक है। अब इसके बाद आता है नॉन अगम लिटरेचर। ये तो हो गया अगम लिटरेचर जिसमें महावीर स्वामी की जो है शिक्षा है। नॉन अगम लिटरेचर जो होते हैं ये इंडिपेंडेंट वर्क्स है, अलग अलग जो जैन मॉन्क नन और स्कॉलर्स हैं महावीर स्वामी के अलावा रेस्ट ऑफ जो है उनके टेक्स्ट को बोलते हैं नॉन अगम लिटरेचर, ठीक है। इनकी लैंग्वेज भी अलग अलग है। महावीर वाले की तो लैंग्वेज प्राकृत या अर्धमागधी ही है, लेकिन नॉन अगम लिटरेचर की अलग अलग है। जैसे यहाँ पे लिखा है प्राकृत, संस्कृत, मराठी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ वगैरह, ये सारी बहुत डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा गया, क्योंकि अलग अलग जैन मॉन्क जो थे वो अलग अलग भाषा से अलग अलग रीजन से बिलोंग करते थे, तो ये मल्टीपल लैंग्वेज में लिखे हुए टेक्स्ट है। अब जैनिज्म की फिलॉसफी को समझते हैं। जैनिज्म मानता है कि यूनिवर्स एटर्नल है, ना इसका कोई शुरुआत है ना इसका कोई अंत है, ठीक है। ना कभी ये शुरू हुआ है ना कभी ये खत्म होगा, ये ऐसा है, ठीक है। और अब ये रन कैसे कर रहा है, ठीक है। तो ये नेचर के जो लॉ है ना उनके अकॉर्डिंग रन कर रहा है, ठीक है। कि जैसे एक्शन किया है, कर्म किया है तो उसका फल भोगना पड़ेगा, जैसा कर्म वैसा फल, ये है नेचर का लॉ, ठीक है। नेचर का लॉ क्या बोलते हैं कि तुम जो कर्म करोगे उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें फल मिलेगा, ठीक है। तो जैनिज्म का मानना है कि यूनिवर्स जो काम कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, वो इसी लॉ के ऊपर काम कर रहा है कि जैसा तुम्हारा कर्म होगा वैसे ही तुम्हारा फल होगा, ठीक है। परमात्मा जैसी किसी चीज को नहीं मानता ये, ठीक है। कोई हमारा क्रिएटर नहीं है, कोई हमें डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, कोई हमें बचाने वाला नहीं है, तो परमात्मा में इसका बिल्कुल फेथ नहीं है, जैसा हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। अब परमात्मा है क्या? ये एक लिबरेटेड सोल है, मतलब ऐसी ऐसी आत्मा जिसे मोक्ष मिल चुका है, जो सिद्धि को पा चुकी है। तो परमात्मा अगर बोलना ही है तो जिसे मोक्ष मिल गया, जिसने सिद्धि पा ली, वो परमात्मा है, ठीक है। इसके पास नॉलेज होगी, पावर होगी, ब्लिस होगा, ठीक है। वेदों में ये विश्वास नहीं रखता, ना ये परमात्मा में विश्वास रखता है, ना वेदों में विश्वास रखता है, ठीक है। ये मानता है कि हमें किसी भी तरह के रिचुअल्स परफॉर्म नहीं करने चाहिए, कोई बलि नहीं देनी चाहिए, कोई हिंसा नहीं करनी है हमने। अब क्या होता है, जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद उनके लिखे हुए जो टेक्स्ट थे उनको कंपाइल करने का सोचा गया अलग अलग लैंग्वेज में, ठीक है। महावीर स्वामी की डेथ के बाद उनके टेक्स्ट को कंपाइल करने का सोचा गया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, 300 बीसीई में फर्स्ट जैन काउंसिल होती है, ठीक है। जितने भी जैन जैन जो तीर्थंकर तो नहीं रहे, अब 24 महावीर स्वामी से बात खत्म, जितने भी जैन मॉन्क थे, ठीक है, नन थे, वो सारे लोग मिलते हैं, ठीक है। और मिल करके सारे लोग क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं, असेंबली करते हैं। कब की बात है, 300 बीसी की बात है। आपको पता है 300 बीसी में ही चंद्रगुप्त मौर्य का टेन्योर चला हुआ था, जिसको हम आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है। अब इस मीटिंग को हेड किसने किया था, जो स्थूल भद्र थे उन्होंने किया था इस मीटिंग को हेड। 300 बीसी में मीटिंग हुई है, पाटलिपुत्र में हुई है, वेन्यू कहाँ है, पाटलिपुत्र में। 300 बीसी में मीटिंग हुई, इस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य रूल कर रहे थे, और हमें पता है चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने जैनिज्म को एक्सेप्ट किया था, ये हमें पता है। नहीं पता है तो हम पढ़ लेंगे, आगे टॉपिक आएगा तब, ठीक है। इस मीटिंग को हेड किया था स्थूलभद्र ने, ठीक है। इन्होंने इस मीटिंग में क्या होता है, 12 जो अंग होते हैं उनको कंपाइल करते हैं ये लोग इस मीटिंग में, ठीक है। लग गया पता। तो पाटलिपुत्र में हुई, 300 बीसी में हुई, चंद्रगुप्त मौर्य रूलर था, ठीक है। स्थूलभद्र ने इस मीटिंग को चेयर किया था, और इस मीटिंग में 12 अंगों को कंपाइल किया गया। फिर आती है सेकंड जैन काउंसिल। सेकंड जैन काउंसिल होती है हमारे पास, मिनट, सेकंड जैन काउंसिल होती है हमारे पास वल्लभी में 512 सीई में, 512 में, ठीक है। वो बीसी था, ये सीई है, याद रखना है, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन थे इसमें, देवाधिक क्षमा श्रवण जो थे यहाँ पे प्रेसिडेंट थे, ठीक है। याद रखना है कहाँ हुई मीटिंग, वल्लभी में, ठीक है। पीछे पाटलिपुत्र में हुई है, यहाँ वल्लभी में हुई है। अब यहाँ पे फाइनली कंपाइल किया गया 12 अंगों को और 12 उपांग, मतलब यहाँ पे फाइनल कंपाइलेशन हो चुकी थी 12 अंगों की, 12 उपांगों की, ठीक है। ओके, ये हमारे पास जैन टेम्पल है, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट हमारा बुद्धिज्म स्टार्ट हो जाता है।
थोड़ी सी 1 मिनट में थोड़ा सा बता देती हूँ, इन पे बता देती हूँ, इस पे यहाँ बता देती हूँ। हमारे पास एक जैन टेक्स्ट है, भगवती सूत्र, ठीक है। ये जो भगवती सूत्र है, इससे हमें इंफॉर्मेशन मिली थी 16 महाजनपदों की, ठीक है। तो भगवती सूत्र क्या है, ये जैन टेक्स्ट है, ये आप याद रखोगे। फिर एक है हमारे पास कल्प सूत्र, ये भी जैन टेक्स्ट है, इसको लिखा था भद्र बाहु ने, ठीक है। तो कल्प सूत्र को किसने लिखा था, भद्रबाहु ने लिखा था, ठीक है। इसमें है क्या कल्प सूत्र में, इसमें जो हमारे तीर्थंकर हैं उनकी बायोग्राफी है, हमारे तीर्थंकरों की बायोग्राफी है इसमें, ठीक है। अब जो जैन मोंक होते हैं ना, इनको इनके लिए वर्ड यूज करते हैं, आपको पता ही है, इनको निर्ग्रंथ भी बोलते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, निर्ग्रंथ, ठीक है। ओके, स्थूलभद्र भद्रबाहु, बाकी तो हो ही गया। अच्छा, एक और चीज याद रखनी है, मध्य प्रदेश के खजुराहो, खजुराहो में है टेम्पल, ये किसके मंदिर है आपको ये पूछते हैं, ठीक है। तो एक तो ये खजुराहो में हिंदू टेम्पल है और जैन टेम्पल, ठीक है, ये याद रखना है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में हिंदुओं और जैन के मंदिर है, ठीक है। इनको बनवाया किसने था, तो चंदेल डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उन्होंने बनवाया था। अच्छा, ओके। और एक और चीज है, दिलवाड़ा में, दिलवाड़ा में कैसे टेम्पल है, जैन टेम्पल है, ये भी याद रखना है। तो खजुराहो में हिंदू और जैन दोनों के टेम्पल है, और जो दिलवाड़ा है कहाँ पड़ा ये पड़ा राजस्थान के माउंट आबू में, ठीक है। तो वहां पे जैन टेम्पल है हमारे पास। ओके, चलिए, तो यहाँ पे होता है हमारा ये टॉपिक खत्म, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे बुद्धिज्म। अभी के लिए थैंक यू।